हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर विनीता अरोड़ा। और आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक मीन का पार्ट थर्ड। यानी आज हम बात करेंगे वेटेड हार्मोनिक मीन पर। वेटेड हार्मोनिक मीन क्या होता है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है और कैसे इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। सो गाइस, भारित हरात्मक माध्य या वेटेड हार्मोनिक मीन की बात की जाए तो वेटेड हार्मोनिक मीन बिल्कुल वेटेड अर्थमेटिक मीन की तरह ही बात करता है। यानी जब हम एक्स वैल्यूज के साथ उसके भार भी दिए हुए होते हैं। यानी हमने पढ़ा था कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि केवल सिंपल एवरेज निकाल लेना या सिंपल हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेना ही काफी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब उसके साथ उसके भार जुड़े हुए होते हैं, यदि मैं कहूँ कि मैंने 125 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की, तो यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो एक्स वैल्यू मानी जाएगी और 125 किलोमीटर यानी जो मेरी दूरी है वो एक भार के रूप में मानी जाएगी। तो यानी यहाँ पर जब अलग अलग यात्राएं की गई हो तो अलग अलग यात्राओं में अलग अलग भार या अलग अलग दूरी का महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम वेटेड हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं। तो वेटेड हार्मोनिक मीन में करना क्या है, आपको जो वेट्स गिवन है उन पर ध्यान दीजिएगा। यानी देखते हैं, सबसे पहले जो भी एक्स वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लें। रेसिप्रोकल का मतलब गाइस 1 डिवाइडेड बाय दैट एक्स वैल्यू। नाउ जो आपने रेसिप्रोकल्स कैलकुलेट किए हैं वो रेसिप्रोकल एक्स कहलाते हैं। इन सभी रेसिप्रोकल एक्स को उनसे रिलेटेड डब्ल्यू यानी वेट से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। जो भी वेट्स आपको गिवन होंगे, जो भी वेट्स आपने अज्यूम किए होंगे, उन वेट से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। फाइनली सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स एफ उनका टोटल किया जाएगा और फॉर्मूला यूज किया जाएगा। और फॉर्मूला देखते हैं किस तरह से। देखिए, जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का, सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स डब्ल्यू जो आपने टोटल कैलकुलेट किया है, सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स डब्ल्यू उसे अंश के रूप में रखा जाएगा और हर के रूप में समेशन ऑफ डब्ल्यू यानी जो भी वेट्स आपको गिवन है उन सभी वेट्स का टोटल कर लिया जाए। तो ये हर के रूप में यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखा जाएगा। नाउ रेसिप्रोकल किया जाएगा, जो वैल्यूज हमें मिलती है, जो डिवाइड करने के बाद जो संख्या हमें मिलती है उस संख्या का फिर से रेसिप्रोकल कर लिया जाएगा। यानी 1 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू कर ली जाएगी। तो इस तरह से जो हमें आंसर मिलेगा वो भारित हरात्मक माध्य होगा। सो गाइज ध्यान दीजिएगा हमारे फॉर्मूले पर, रेसिप्रोकल ऑफ द समेशन रेसिप्रोकल एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। तो गाइज चलते हैं इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। एक व्यापारी अपनी यात्रा के प्रथम 900 किलोमीटर ट्रेन की रफ्तार से ट्रेन की 80 किलोमीटर की औसत रफ्तार से पूरा करता है। अगले 2000 किलोमीटर हवाई जहाज से, 300 किलोमीटर की औसत रफ्तार से और अगले 20 किलोमीटर टैक्सी से 30 किलोमीटर की रफ्तार से पूरा करता है। यानी यहाँ पर अलग अलग यात्राएं हैं, अलग अलग दूरी है और अलग अलग रफ्तार है। गाइस, तो ऐसी स्थिति में औसत केवल हरात्मक माध्य की गणना कर ली जाए तो वो शुद्धता नहीं देगा, सही आंसर नहीं देगा। इसीलिए हम यहाँ भारित हरात्मक माध्य की गणना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रफ्तार के साथ साथ उसकी दूरी भी दी गई है। तो गाइस देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत रफ्तार कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, जनरली आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि किसे x माना जाए और किसे w माना जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपसे पूछा गया है कि उसकी औसत रफ्तार क्या है। तो रफ्तार को x मान लीजिए। देखिए, उसकी रफ्तार क्या है, जब उसने अपनी ट्रेन से यात्रा की थी तो उसकी रफ्तार थी 80 किलोमीटर। जब एरोप्लेन से यात्रा की तो उसकी रफ्तार 300 किलोमीटर और जब टैक्सी से यात्रा की तो उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर थी। तो हमने इसे x मान लिया गया है। देखिए, यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया गया है उसमें भी कुछ इसी तरह से कि हमने यहाँ पर 80
साथ ही 300 और साथ ही 30 को x वैल्यू अज्यूम कर लिया है। सो गाइस, क्योंकि औसत रफ्तार की बात की गई है तो हम रफ्तार को ही x मानेंगे। नाउ डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो आपको गिवन है 900 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, 2000 किलोमीटर्स बाय एरोप्लेन एंड 20 किलोमीटर्स बाय टैक्सी। नाउ फाइनली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रोसेस है, सबसे पहले x वैल्यूज का रेसिप्रोकल निकाल लिया जाए। तो हमारी x वैल्यूज हैं 80, तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 80 का रेसिप्रोकल जो हमें मिल रहा है वो है 0.01250। आप अपना कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठें और मेरे साथ साथ आप कैलकुलेट करते रहें। इसी तरह से 300 का यदि हम कैलकुलेट करें तो 300 के लिए हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 300 0.00333, और इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय 30 करें तो 0.03333। कुछ इस तरह से हम केवल 4 या 5 संख्या यानी दशमलव के बाद 4 या 5 संख्याओं तक हम रेसिप्रोकल लेते हैं। नाउ अगले स्टेप में हम जो भी रेसिप्रोकल x वैल्यूज हैं उसको उसकी रिलेटेड w या भार से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 0.01250 मल्टीप्लाइड बाय 900, तो हमारे पास वैल्यू आती है 11.25। इसी तरह से 0.00333 को मल्टीप्लाई करें 2000 से, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 6.66। और इसी तरह से 0.03333 को मल्टीप्लाई करें 20 से, तो अब हमारे पास वैल्यू होगी 0.67। सो गाइस, कुछ इस तरह से हमने एक्स डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। अगले स्टेप में हमें सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स डब्ल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पर हमने इसका टोटल कर लिया। फाइनली हमारे फॉर्मूले को रिकॉल कीजिए और फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स डब्ल्यू जो हमारी आई है 18.58, उसे अंश के रूप में रखना पड़ेगा, और हर के रूप में क्या होगा गाइस, जो हमारे वेट्स का टोटल है वो हम डिनोमिनेटर के रूप में रखेंगे। तो गाइस, कुछ इस तरह से यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिसाइड होगा। फाइनली क्या कर रहे हैं, हम एवरेज ही ले रहे हैं, सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू के थ्रू। फाइनली जो हमें वैल्यू मिलती है, यानी जो हमें वैल्यू मिली है, इसको डिवाइड करने के बाद वो है 0.00636। इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.00636 करें तो अब हमारे पास वैल्यू है 157.23 किलोमीटर पर आवर। गाइज, एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिया था, उसे यहाँ पर अप्लाई करके देखिए। यानी यहाँ पर हम रेसिप्रोकल ना करके केवल हम यहाँ पर अंश को हर और हर को अंश कर दें। देखिए, यदि आप डिवाइड करें 2920 डिवाइडेड बाय 18.58, यस गाइज, 2920 को आप डिवाइड करें 18.58 से, तो फाइनली जो आंसर आपको मिलने वाला है वो आंसर आपका 157.23 किलोमीटर ही होगा। तो गाइज, रेसिप्रोकल में आप ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करके आप अपने समय को बचा सकते हैं, अंश को हर और हर को अंश कर दें। तो गाइज, यहाँ पर जो आपको आंसर मिला है उसका मतलब ये है कि उस व्यापारी की जो उसने पहली यात्रा ट्रेन से, फिर हवाई जहाज से, फिर उसने टैक्सी से यात्रा की, उसकी औसत रफ्तार 157.23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही है। तो गाइस, इस तरह से भारित हार्मोनिक मीन यानी वेटेड हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और फाइनली, थैंक यू गाइज, अ बिग थैंक्स टू यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। यदि हमारे वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज, थैंक यू वंस अगेन।